बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद असीर अवान। आज की इस वीडियो में हम एक और अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्रिमिनल केसेस के या क्रिमिनल ट्रायल्स जो भी इसके स्टेजेस हैं वो कौन कौन से स्टेजेस हैं। आज हम इसको डिटेल से देखेंगे। अक्सर लोगों के हमारे से ये सवालात होते हैं कि सर बेल कब होगी या इससे अगला स्टेप क्या है, इसके बाद क्या होगा। तो मैं ये सबको रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम आपको बुनियादी लॉ जो होता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। कि जितने भी पाकिस्तान का लॉ है वो हर एक आम आदमी को भी समझना और सीखना बड़ा ज़रूरी है उसके लिए। तो आज हम देखेंगे, मेरे एक दोस्त ने ये क्वेश्चन मुझे उठाया था कि सर प्लीज़ अगर आप स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल पे बताएंगे तो काफ़ी रहनुमाई हो जाएगी स्टूडेंट्स की जो न्यू लॉयर्स हैं उनके लिए। वैसे भी हम वीडियोस बनाते रहते हैं, कोशिश करते हैं उनके लिए ज़्यादा बनाएं जो कि न्यू लॉयर्स होते हैं, यंग लॉयर्स जो अभी जो अक्सर यंग लॉयर्स को ये शिकायत रहती है कि सीनियर्स से कुछ उनको सीखने को नहीं मिल रहा। तो हम कोशिश करते हैं कि वो अहम केसेस उठाएं, वो अहम टॉपिक्स उठाएं जो उनको बुनियादी चीज़ें हम उठाते हैं जो उनको सीखने में भी मदद देती हैं और उसको फर्दर प्रैक्टिकल में भी उनको काफ़ी मदद देती है। इसी तरह हमारे चैनल पे और भी काफ़ी सारी बुनियादी वीडियोस बनाई गई हैं जो सिर्फ यंग लॉयर्स के लिए कोशिश करते हैं कि हम उनकी रहनुमाई की जाए। तो सबसे पहले जो क्रिमिनल ट्रायल के अगर हम देखते हैं स्टेजेस, उसमें होता है कि हैपनिंग ऑफ एनी ऑफेंस। कोई भी ऑफेंस जब कोई भी क्राइम जब कमिट हो जाता है तो उसके बाद जो है वो क्रिमिनल स्टेज का आगाज़ वहाँ से शुरू हो जाता है। जब आप कोई भी फॉर एग्जांपल क्राइम कमिट हो गया, उसके बाद उसकी एफआईआर लॉन्च हो गई है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद अब देखा जाता है कि कौन सा केस है। अक्सर केसेस होते हैं जो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, कुछ नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस हैं या माइनर ऑफेंसेस जो होते हैं वो फिर उसमें ये होता है कि वो आप डायरेक्ट इलाका मजिस्ट्रेट जो होता है आपके इलाके का वो देख लेता है और उसको आपने दरख्वास्त देनी होती है, फिर वो उस पर मज़ीद कार्रवाई करता है या ऑर्डर्स दे देता है कार्रवाई के। उसके बाद जो नेक्स्ट मरला आता है वो इन्वेस्टिगेशन का। जब भी कोई क्राइम कमिट हो जाता है, एफआईआर लॉन्च होगी या इन्वेस्टिगेशन आप करवा रहे हो, इलाका मजिस्ट्रेट में आपने एप्लीकेशन दे दी, उसने पुलिस को डायरेक्शन जारी कर दिया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। आईओ रिपोर्ट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। उसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जैसे मर्डर केस हो गया, उसमें वो इन्वेस्टिगेशन होती है कि खून अगर कहीं है तो वो खून से चेक करता है, यानी कि अगर कोई फर्श है तो उस पर रुई से चेक करेगा खून। उसके बाद जो ऑफेंस में उस ऑफेंस में वेपन यूज़ हुआ है वो चेक करते हैं कि कौन कौन से ऑफेंस में उस ऑफेंस में वेपन्स यूज़ हुए हैं। अगर कोई रिकवरी ऑफ वेपन्स है या कोई वेपन मिला है तो उसको भी रखते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल करते हैं। उसके बाद जो विटनेसेस होते हैं, जो भी आई विटनेसेस हैं उस इलाके के या उस जगह के, कुछ हेयर से विटनेस, जितने भी विटनेसेस से वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पूछता है या पूछताछ करता है वो सारा एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाता है जो कि 14 दिन के अंदर अंदर पुलिस बाउंड होती है कोर्ट में पेश करने की। अक्सर इनको पुलिस के हैवी काम की वजह से इनको रिलैक्सेशन थोड़ी सी दे दी जाती है, लेकिन रिलैक्सेशन 3 से 4 दिन की मिलती है। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाती है तो चलान फॉर्म जो है वो हम पेश करते हैं कोर्ट में। चलान फॉर्म अब उसमें लिखा होता है जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। चलान फॉर्म का खाना नंबर 2 है, उसमें अगर कोई मुलजिम बेगुनाह हो तो वो भी लिखा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल गया है कि ये जो मुलजिम है, जो बंदा पकड़ा हुआ है वो जो है या पकड़ा हुआ नहीं गया, जिसके खिलाफ एलिगेशन है वो बेगुनाह है, तो उसको उसी टाइम रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो थोड़े चालाक मुजरिम होते हैं वो ऐसा करते हैं, जैसे कुछ भी उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है तो वो प्री अरेस्ट बेल ले लेते हैं। वो फिर पहले ही अदालत के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने या सेशन के सामने पेश हो जाते हैं या मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाते हैं, वहाँ से वो प्री अरेस्ट बेल ले लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जो ज़्यादा चालाक नहीं होते उनको फिर बेल हो जाती है, फिर वो उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल जो होती है वो करवानी पड़ती है अरेस्ट के बाद। तो उसके बाद हम देखते हैं जब पुलिस जो है वो किसी को अगर अरेस्ट नहीं हुआ हुआ कोई इंसान, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई भी मुकदमा दर्ज हो गया है तो उसको समन जारी करती है जिसमें उसको बुलाया जाता है। अगर वो फिर भी पेश ना हो तो फिर कोर्ट उसके खिलाफ वारंट जारी कर देती है। वारंट के बाद जो है ना अगर फिर भी वो पेश ना हो तो मुलजिम को इश्तिहारी कर दिया जाता है। वो पुलिस रजिस्टर में फिर उसका नाम दर्ज हो जाता है ताकि किसी भी मुजरिम जब तक पेश नहीं होगा या मुलजिम जब तक पेश नहीं होगा तब तक क्रिमिनल केस जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकता, क्योंकि उसका होना ज़रूरी है। तो फिर वो कोर्ट जो है वो उसको करती है कि
उसको इश्तिहारी करा देती है और उसका नाम जो है वो FIR रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाता है कि जब भी वो आएगा तो उसके बाद इसकी फर्दर प्रोसीडिंग चलेगी। फिर उसके बाद कॉल एक्यूज, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कोर्ट जो है वो सबसे पहले देखती है चलान देखती है, उसके बाद चलान से रिलेटेड जितने भी वो इशू फ्रेम करती है, जो भी इश्यूज़ होते हैं वो फ्रेम करती है और जो भी इश्यूज़ उठाए जाते हैं उसको फ्रेम करती है। उसके बाद जो है वो जब इशू फ्रेम हो जाता है उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं एक्यूज़ के पास। एक तो ये है कि वो कन्फेस कर ले, जो आम होता है अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई भी इशू फ्रेम हुआ है या कोई एलिगेशन है किसी पे, वो तो या तो ये करेगा कि वो कन्फेस कर लेगा। अगर वो कन्फेस नहीं करेगा तो फिर गिल्टी प्लीड नहीं करता तो फिर क्या होगा, फिर उसके ट्रायल शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ से सबसे पहले ट्रायल्स ये होता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करवाती है। अब जो भी बंदा जिसने FIR लिखवाई होती है या जो भी किसी के ख़िलाफ़ एलिगेशन लगाता है तो सबसे पहले वो अपना एविडेंस पेश करता है, प्रोसिक्यूशन जो है वो एविडेंस पेश करता है। उसके बाद वो उनके जो भी विटनेसेस होते हैं वो शहादत देते हैं, वो एग्जामिनेशन चीफ होता है। एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद हम देखते हैं कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जिसको हम जिरा बोलते हैं। जिरा अक्सर वकला जो होते हैं वो जिरा से ही जो शहादत देने वाला बंदा होता है उसको पहचान जाते हैं कि वो झूठ कह रहा है या सच कह रहा है, और उसको जो अच्छा जिसके क्रिमिनल जिरा पे ग्रिप होती है वो कभी भी किसी झूठे गवाह को आसानी से आगे निकलने नहीं देता। तो ये क्रिमिनल केसेस में जिरा का जो अबूर हासिल होती है जिन वकला को पास, वो फिर काफ़ी अच्छी तरह से क्रिमिनल केस देख सकते हैं। तो उसके बाद हम जब एग्ज़ामिनेशन इन चीफ हो जाता है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम एक और एग्ज़ामिनेशन होता है, री एग्ज़ामिनेशन। वो ये होता है कि अगर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में कुछ गलती या कुछ नया पॉइंट रेज हो जाए तो प्रोसिक्यूशन जो है वो दोबारा कोर्ट की इजाज़त से री एग्ज़ामिनेशन करती है किसी भी क्रिमिनल का। उसके बाद रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज है जी। एक्यूज से भी पूछा जाता है कि अगर आप बताएं जी आपका इस जो आपके ख़िलाफ़ एलिगेशन लगे हुए हैं इसके ख़िलाफ़ अगर आप कोई स्टेटमेंट या कोई शहादत देना चाहते हैं। तो होता अक्सर ऐसा है कि जो मुल्ज़िम होता है वो कभी भी अपने कोई एविडेंस नहीं देता, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो हम देखते हैं कि हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है। कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर प्ली ऑफ एलिबाई ले लेता है तो उसमें फिर उसको वो अगर वो कह देता है कि मैं जिस टाइम ये क्राइम कमिट हुआ मैं कराची में था, तो फिर वो मुल्ज़िम पे होता है कि वो उसको कैसे वो अपना वो पॉइंट जो उठा रहा है वो उसको प्रूव करता है। उसके बाद हम देखते हैं यूजली एक्यूज़ जो होता है वो कोई भी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं करवाता। तो वैसे भी हम सुनते हैं, फेमस सेइंग भी है कि एक्यूज़ जब तक पेश उसको उस पे ऊपर एक्यूज़ इज़ फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ, ये तो बात पक्की है। जब तक उसके ऊपर वो कोई भी केस साबित नहीं होता तब तक वो कानून की नज़र में इनोसेंट होता है। ही इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, एक और फेमस सेइंग है लॉ में कि एक्यूज़ तब तक इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता। इसमें क्रिमिनल केसेस में हम देखते हैं कि जो वकील होते हैं, अगर आप देखते हैं कुछ ऐसे वकील होते हैं जिनकी अच्छी ग्रिप होती है क्रिमिनल केसेस में, तो वो फिर उन पे होता है कि वो कैसे अपने केस को लेके चलते हैं। उसके बाद फिर डिसीजन आ जाता है जो भी कोर्ट ऑर्डर होता है उसमें कभी ज़्यादातर जो यही होता है कि या तो फ़ाइन हो जाता है और हर्जाना दे देता है या फिर इम्प्रिजमेंट हो जाती है या दोनों हो जाते हैं। फिर भी अगर कोई इंसान किसी कोर्ट ऑर्डर से या जजमेंट जो होती है या कोर्ट ऑर्डर होता है उससे खुश नहीं होता तो वो अपील में जा सकता है। अपील के बाद अगर वो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट की अपील से खुश नहीं है, फैसले से खुश नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाके अपना एक डाल सकता है पार्डन की। उसके बाद अगर अपील के बाद कोई बंदा प्रूव हो गया, मतलब कि वो गिल्टी प्रूव हो गया, तो उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है, एग्जीक्यूट कर देती है जो भी उसको सज़ा हुई होती है। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। मैंने कोशिश की है कि जितने बुनियादी स्टेजेस हैं क्रिमिनल ट्रायल के वो आप सब दोस्तों के सामने रखूँ। इसी तरह हमारे साथ चलते रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।